Hello dear students, welcome to the e-learning classes by JMS School Pushkar. So dear students, this is the PDF of chapter number 3, that is genetics. Okay. So today we are going to discuss the chapter that is genetics. This is the third chapter of our book. And let's start. What is genetics? So genetics is the study or the branch of biology which deals with the study of heredity and variations in is called genetics. तो इससे हम इसकी लैंग्वेज इसी डेफिनेशन से हम क्या समझते हैं, जेनेटिक्स जो हमें हेरिडिटरी और वेरिएशंस क्या क्या आ रहे हैं उनकी स्टडी करने में हेल्प कर रही है. सो दैट इज जेनेटिक्स. ठीक है. तो जैसे क्या होता है, देखो कि मतलब पेरेंट्स जनरेशन होती है. ठीक है, ये तो हम लोग काफ़ी आगे से पढ़ते आए ही हैं. जैसे क्या होता है कि पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स उनके चाइल्ड में किस तरह जाते हैं और किस तरह से उनके कैरेक्टर्स जो है शो होते हैं. ठीक है, वो कैरेक्टर्स कौन कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं और कौन से कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं या क्या चेंजेस आए हैं. ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें उनके पेरेंट्स से आते हैं सो दैट इज़ हेरिडिटरी, और अगर कुछ चेंजेस नए होते हैं सो दैट इज़ वेरिएशन. ठीक है, आया आपको समझ में ये. तो अब इसी के साथ में हम लोग यहाँ पर, तो इसकी क्या है कि इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की जब स्टडी हो रही है तो वेरिएशंस की और हेरिडिटरी की स्टडी जो हो रही है उसी को हम क्या कह रहे हैं, जेनेटिक्स. ठीक है, तो जो ये जेनेटिक टर्म है, ठीक है, जो ये जेनेटिक टर्म है वो सबसे पहले कौन लाए थे, बैटसन. कौन लाए थे ये टर्म, बैटसन. ठीक है, बैटसन कौन से ईयर में लाए थे, 1905 में. ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा इसे. यस, अब आगे है, दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज कॉल्ड वर्ड जीन. अब ये जो टर्म है वो कौन सी लैंग्वेज से आई है, ग्रीक लैंग्वेज से आई है. और कौन से वर्ड से आई है, दैट इज जीन. ठीक है, During the process of sexual reproduction, various characters are transmitted from generation to generation by gametes. So, इन्होंने बताया है that sexual reproduction के टाइम, ठीक है, sexual reproduction के टाइम क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ट्रांसमिटेड यानी पहुंचते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बाय गैमेट्स के थ्रू. ठीक है, तो वो ही क्या है, इन्होंने बताया कि वो ही कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, अब द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. क्या है कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का पेरेंटल जनरेशन से उनकी ऑफस्प्रिंग्स यानी उनके चिल्ड्रंस में पहुंचना क्या होता है, दैट इज हेरिडिटरी. ठीक है, आगे है, द टर्म हेरिडिटरी वॉज कॉइन्ड बाय स्पेंसर. हेरिडिटरी टर्म को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट इज स्पेंसर, एंड इन 1863. ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस अकर among individuals of the same species due to crossing over during meiosis. अब क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस टाइम क्या होते हैं कि कई सारे वेरिएशंस आते हैं. वेरिएशंस दैट मीन चेंजेस आ जाते हैं कैरेक्टर्स में. ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग है उनके अंदर क्या होते हैं, सेम स्पीसीज में ही कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं. किस वजह से होते हैं वो, मियोसिस की वजह से. किस वजह से, मियोसिस की वजह से. मियोसिस आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल हमें बस ये जानना है कि वेरिएशंस किन की वजह से आए हैं, मियोसिस की वजह से. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने जो टर्म पढ़ा है कि वेरिएशंस अकर, हाउ दैट वेरिएशंस अकर, लाइक यहाँ पर पेरेंट्स है. ठीक है, तो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनके चिल्ड्रन में सेम आ जाते हैं, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो उनके बच्चों में आ जाते हैं, बट कई बार उनमें कुछ स्पेसिफिक अलग से चेंजेस आते हैं. ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ अलग से शो होते हैं. सो उन कैरेक्टरिस्टिक जो नए शो हो रहे हैं सो दे आर वेरिएशंस. ठीक है, लाइक एक फादर का या फिर हम कह सकते हैं एक डॉटर का अपने फादर जैसा लगना. ठीक है, एक डॉटर का अपने फादर जैसा लगना क्या है,
ये तो हो गया हमारा हेरिडिटरी, ठीक है। बट क्या है कि इसके हेयर, जैसे फादर के हेयर है ब्लैक, ठीक है, और मदर के हेयर भी ब्लैक है, बट जो डॉटर है उसके हेयर कैसे हो गए, ब्राउन, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो गई, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होना ही क्या आता है, वेरिएशंस, ओके। ऐसे ही हम लोग और एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक जो फादर है उनकी आइज़ का कलर क्या है, ब्लैक, ठीक है। कभी कभी ऐसे वेरिएशन आ जाते हैं इन, मतलब हम कह सकते हैं कि कभी कभी बाय चांस आते हैं, बट हम उन्हें वेरिएशंस में ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो जैसे फादर और मदर की आई का कलर क्या है कि फादर का कलर तो आइज़ का कलर है ब्लैक, और मदर की आइज़ का कलर मान लो थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। तो ब्लैक भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, एक और दूसरे टाइप का कलर होता है जिसमें आइज़ क्या है, थोड़ी हरी हरी सी ग्रीन, जैसे ग्रीन सी लगती है वो, तो उस टाइप की आइज़ है। तो वो क्या चीज़ है कि अगर उनका जो चाइल्ड है, मतलब फादर की आइज़ ब्लैक, ठीक है, मदर की आइज़ थोड़ी सी ग्रीन टाइप में थी, ग्रीनिश सी, और जो अब उनका चाइल्ड हुआ है उसकी आइज़ कैसी है, ब्राउन। उनकी जो आइज़ है वो आइज़ का क्या, कैसा कलर आया है, ब्राउन। तो ये भी क्या हो गया, एक वेरिएशन हो गया, ठीक है। तो इन सब का रीज़न क्या है, मियोसिस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मेंडलिज्म, ठीक है, दैट इज़ मेंडलिज्म, ओके। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 to 1844 is called the father of genetics because Mendel proposed the law of inheritance in plant from the first time. Mendel was born on 22 July 1822 in Silesian village of Hinzentraff, state of Austria. In 1842, after receiving a degree in philosophy, he became a priest in the Church of Brunn, town of Austria in 1843. Mendel performed hybridization experiment on garden pea, that is Pisum sativum, for 7 years, 1856 to 1863. In 1865, the finding of these experiments were presented in the form of research paper of the Bonn Society of Natural History. In 1866, these experiments were published in the Society's annual proceeding entitled Experiment on Plant Hybridization. Experiment on Plant Hybridization, ठीक है, ये आपको याद रखना है। On the basis of result of these experiment on garden pea, Mendel proposed the law of inheritance, which are also known as Mendelism, ठीक है। तो मेंडल ने जब ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए था तो इसे हम इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो बोलते थे, इसके साथ साथ इसे हम मेंडलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। और मेंडल डाइड ऑन जनवरी 6, 1884, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मेंडल की लाइफ जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल की लाइफ स्टडी की थी। अब आगे है रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, रीजंस। अब मेंडल जो है अपने एक्सपेरिमेंट में किस तरह से सक्सेस रहे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस इज हियर दैट मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। इन्होंने क्या है, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर की स्टडी की, ठीक है, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर की स्टडी की। Mendel maintained the statistical record of experiment and analyzed them carefully. उन्होंने क्या है, एक स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड बनाया। स्टैटिस्टिकल में रिकॉर्ड दैट मीन कि क्या है कि एक मैथमेटिकली प्रॉपरली एक अच्छा सा रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, जिसमें इन्होंने देखा कि कितने जो प्लांट्स है या कितने जो नए ऑफस्प्रिंग्स है उनमें क्या क्या नए कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को प्रॉपरली केयरफुली एनालिसिस किया इन्होंने। एंड देन मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट केयरफुली। उन्होंने साथ के साथ अपना जो प्लांट मटेरियल है, दैट मीन उन्होंने ये एक सोचा, एक पूरा कोइंसिडेंस नहीं, उन्होंने एक पूरी स्टडी, प्लांट स्टडी की थी, दैट कि उन्हें कौन सा प्लांट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब आएगा सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। तो उन्होंने किसका कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था, पी प्लांट। और पी प्लांट का हमने साइंटिफिक नेम क्या पढ़ा था,
पाइसम सेटाइवम। सो देखो ये जो पाइसम सेटाइवम है, इस तरह से हम लोग इस तरह से ये लिखते हैं सेटाइवम। सो इसमें बच्चों क्या है कि जो हमारा जो वर्ड है इसके ऊपर आपको क्या है इस तरह से अंडरलाइन करना रहेगा, ठीक है। कोई भी साइंटिफिक नेम होता है तो वो हमेशा किसमें इस तरह से अंडरलाइन लिखा जाता है। और सेकंड थिंग, हम कोशिश करना आप लोग कि इसे कर्सिव राइटिंग में लिखो, ठीक है। सो अब इसके रीजंस क्या क्या थे कि इन्होंने गार्डन पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया था। देखो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पी प्लांट इज एनुअल, देयरफॉर इट वाज पॉसिबल टू स्टडी मैनी जनरेशन इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। सॉरी, तो पी प्लांट जो है एनुअल है। दैट मीन क्या होता है एनुअल, दैट मीन ये एक हर साल इसको नया ग्रो करना पड़ता है प्लांट को। तो हम लोग क्या है इजीली शॉर्ट ड्यूरेशन में इसकी ज़्यादा जनरेशन की स्टडी कर सकते थे, ठीक है। आगे है, इट वॉज ईजी टू गेट प्योर लाइन एंड होमोजाइगस प्लांट्स बाय सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो अब इन्होंने बताया कि इट वॉज ईजी टू गेट प्योर लाइन और होमोजाइगस प्लांट्स। अब क्या है कि एक प्योर लाइन या होमोजाइगस प्लांट्स बाय सेल्फ पॉलिनाइजेशन बिकॉज ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब क्या है कि इसी के ऊपर अलग अलग फ्लावर्स ग्रो कर रहे थे, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का क्या मतलब हो जाएगा कि भाई फ्लावर्स जो है वो ही बाइसेक्सुअल है, ठीक है। तो उसी में क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है, एक ही प्लांट पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। सो दैट इज़ द मोस्ट ईजी वे, ओके। और द थर्ड इज आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनाइजेशन कैन बी इजीली डन बाय इमैस्कुलेशन टेक्निक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इमैस्कुलेशन टेक्निक्स, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है क्या है एक टेक्निक होती है, तो दैट इज़ इमैस्कुलेशन टेक्निक। तो उससे इसकी स्टडी बहुत इजीली हो जाती है। अब आगे है देखो, वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट, और कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी पी प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। सॉरी, मेंडल सेलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने कई सारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो है इन्होंने देखे थे। अब वो कैरेक्टर्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। दैट इज़ लाइक शेप ऑफ सीड, डोमिनेंट कौन सा था इसमें, डाउन्ड, ठीक है। और रेसेसिव कौन सा था, रिंकल्ड, ठीक है। और ऐसे ही कलर ऑफ सीड कैसा था इसके अंदर, येलो। और रेसेसिव कौन सा था, ग्रीन। और कलर ऑफ फ्लावर का कलर कैसा था इसके अंदर, वायलेट। और रेसेसिव कौन सा था आपके, वाइट। शेप ऑफ मैच्योर पॉड कैसी थी आपके, इन्फ्लेंटेड। और रेसेसिव जो थी वो कौन सी थी आपकी, कॉन्स्ट्रिक्टेड। कलर ऑफ इमेच्योर पॉड कैसा था, डोमिनेंट थी आपकी ग्रीन और रेसेसिव थी आपके येलो, ठीक है। और पोजीशन ऑफ फ्लावर की पोजीशन कैसी थी आप लोगों की, देखो एक्सियल। फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट में तो थी एक्सियल और जो रेसेसिव थी उसमें टर्मिनल। 7th में है हाइट ऑफ प्लांट, जो डोमिनेंट थी दैट वाज टॉल एंड जो रेसेसिव थी दैट इज ड्वार्फ, ठीक है। सो देखो डोमिनेंट वो होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर्स वो थे जो इजीली मतलब सामने आ सकते थे। जो कैरेक्टर इजीली सामने आ रहे थे सो दे वर डोमिनेंट, और जो सामने नहीं आ रहे थे, जो छुप रहे थे, जो कैरेक्टर्स छुपे हुए थे, सो दैट वर रेसेसिव्स। आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो मैंने चैप्टर पढ़ाया है ये पूरा समझ आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग ये पूरी स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो क्या है स्टूडेंट्स, मैंने इस टाइप से कोई स्पेसिफिक नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करवाए हैं इस चैप्टर के, और ना मैं कोई स्पेसिफिक नोट्स से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। इसके लिए जो आप लोगों को जिस जगह पर नोट्स की नीड होगी वो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी इसी चैप्टर के, लेकिन कंप्लीट चैप्टर का वर्ड टू वर्ड नोट प्रोवाइड करवाने का कोई सेंस नहीं रहता है। इसी रीज़न से पहले मैं आपको पूरी बुक का चैप्टर जो है उसे एक्सप्लेन करूँगी, और जहाँ पर जिन क्वेश्चंस के अंदर या पर्टिकुलरली जिन टॉपिक्स में नोट्स की नीड है, लाइक जहाँ पर हम जिन्हें शॉर्ट कर सकते हैं और हम लोग पूरा नंबर गेन कर सकते हैं,
तो वहाँ पर मैं आप लोगों को इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फ़िलहाल के लिए अभी काफ़ी है। कल हम लोग ये नेक्स्ट जो पेज है हमारा उसे स्टडी करेंगे, क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने देखो यहाँ पर आपने पढ़ा, तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे हम छोड़े, ठीक है। इसमें से कोई भी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी जिसे हम छोड़े। सो दैट इज़ वाई मैंने आपको ये पूरा पेपर ही एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।